हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट सी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। स्टूडेंट, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक का क्वेश्चन है जो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन और कॉची रेसिड्यू थ्योरम के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया था। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर एन इंटीजर के कंसीडर द फॉलोइंग इंटीग्रल आई के इंटीग्रेशन मॉड में जेड इक्वल टू 1 ई पावर जेड डिवाइडेड अपॉन जेड पावर के डी जेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो स्टूडेंट, इस पूरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि के मेरा कोई एक इंटीजर है, उस इंटीजर के लिए एक इंटीग्रल को डिफाइंड किया गया है इस तरह। तो उस आई के लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट नीचे चारों ऑप्शन में ट्रू होगा, ये हमको चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट, अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, हमको क्या पता है, आई के इक्वल टू इंटीग्रेशन मॉड में जेड इक्वल टू 1 ई पावर जेड और जेड पावर के डी जेड। अगर स्टूडेंट इसको हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये गामा हो जाएगा क्लोज कर्व और ये एफ जेड डी जेड। तो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि जो मेरा ये क्लोज्ड कर्व है ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है, क्लोज्ड सर्कल है, ठीक है, और जिसका रेडियस स्टूडेंट कितना है, 1 है, और सेंटर हमारा क्या है, 0 है, ठीक। ये मॉड में जेड इक्वल टू 1 है। और स्टूडेंट, अगर यहाँ से हम कंपेयर करते हैं तो इन दोनों को, तो हमको मिलता है एफ जेड इक्वल टू ई पावर जेड डिवाइडेड अपॉन जेड पावर के। तो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं एफ जेड के पास आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। एफ जेड हैज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू 0, क्योंकि स्टूडेंट आप जब डिनोमिनेटर में 0 पुट करेंगे तो एफ जेड का वैल्यू इनफाइनाइट पर चला जाएगा। अब आपको स्टूडेंट पता है कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, रिमूवल, पोल्स और इसेंशियल सिंगुलरिटी। इसेंशियल सिंगुलरिटी, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो एफ जेड है वो हमारा क्या है, पोल है, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा है। कहाँ पर, जेड इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, जब भी किसी फंक्शन के पास आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होता है तो उस कंडीशन में हम लोग लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन यूज करें, वो मेरा सबसे ईजी वे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन का यूज करते हैं बाई यूजिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। तो अगर स्टूडेंट हम लोग इसका यूज करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ जेड इक्वल टू जेड पावर के, ई के पावर जेड का एक्सपेंशन कर दे 1 जेड अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब जेड के पावर के से डिवाइड कर दे तो 1 अपॉन जेड के पावर के प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू, स्टूडेंट इसको करेंगे तो ये जेड नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा के माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू जेड के पावर के माइनस 2, 1 अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू जेड के पावर के माइनस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ से एफ ऑफ जेड हमको ये फाइंड आउट हुआ, इसको इक्वेशन हम लोग 1 नाम दे दे रहे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट, इसको अगर जनरल फॉर्म में देखिए, यहाँ पे पावर में के चल रहा है इसलिए यहाँ पर हम इसको के कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा स्टूडेंट 1। अब हम लोग ऑप्शन में आते हैं। तो स्टूडेंट आप देखिए, पहले में करा आई के इक्वल टू 0 फॉर एवरी इंटीजर के, हर इंटीजर के लिए आई के का वैल्यू 0 होगा। तो स्टूडेंट पहले हम लोग के इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, फॉर के इक्वल टू 1। तो 1 के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं f1 जेड। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ के है वहाँ वहाँ 1 पुट कर देते हैं, तो 1 बाई जेड प्लस 1 का फैक्टोरियल और जेड 1 माइनस 1 0। तो स्टूडेंट ये 1 हो जाएगा 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 2। तो देखिए ये जेड के पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट जेड के पावर माइनस 1, यहाँ पर हम जेड के पावर माइनस 1 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 बाई जेड। अगर स्टूडेंट इसका रेसिप्रोकल कर दें तो यहाँ पर हम इसको हटाकर डायरेक्ट इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, जेड 2 फैक्टोरियल। आगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जेड स्क्वायर 3 फैक्टोरियल प्लस जेड पावर 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। अब स्टूडेंट यहाँ पर का रेसिड्यू निकालते हैं, रेसिड्यू F1 जेड का कहाँ पर, 0 पर। तो स्टूडेंट ये जो होता है
ये हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड, जिसको स्टूडेंट बुक में देखे होंगे a-1 से डिनोट किया जाता है। तो स्टूडेंट इस एक्सपेंशन में हम लोग 1/z का कोफिशिएंट क्या देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आगे इसके कुछ नहीं तो स्टूडेंट कितना हो जाता है 1। तो यहाँ से स्टूडेंट हमको ये फाइंड आउट हुआ कि जो f1z का रेसिड्यू था 0 पर उसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग यूज करेंगे बाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम, कॉची रेसिड्यू थ्योरम। अगर स्टूडेंट इसका यूज करें, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन क्लोज कर्व गामा एफ जेड डी जेड 2πi इंटू सम ऑफ द रेसिड्यू, जिसको सीरीज एफ जेड और ये पॉइंट जहां जहां पर रेसिड्यू निकालना है, तो k का वैल्यू 1 से स्टूडेंट n होता है। तो स्टूडेंट इसके पास एक ही रेसिड्यू है, तो यहाँ पे कॉची रेसिड्यू थ्योरम का अगर यूज करेंगे तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 1 के लिए, तो I1 का वैल्यू हो जाएगा 2πi और रेसिड्यू का वैल्यू कितना आया 1। तो स्टूडेंट यहाँ से हमको मिला I1 इक्वल टू 2πi। क्या ये 0 के बराबर है, तो ये तो नॉन जीरो हो गया फॉर k इक्वल टू 1 के लिए। तो स्टूडेंट इन्होंने ऑप्शन में ये कहा था कि फॉर एवरी इंटीजर, हर इंटीजर k के लिए उसका वैल्यू 0 होगा। तो स्टूडेंट यहाँ से हमको ये पता चला कि ऑप्शन ए हमारा क्या है, गलत है। अब बी के लिए, अब देखिए बी वाले में वो जनरल पूछ रहा है, k इज ग्रेटर देन 1 के लिए। अब हमको पूरा जनरल फॉर्म निकालना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब ये I1 का वैल्यू आ गया। अब स्टूडेंट फॉर k इक्वल टू 2 के लिए चेक करें, तो इक्वेशन 1 में जहां जहां k है वहां वहां 2 पुट कर देते हैं। इस वाले इक्वेशन में देखिए ये E1 वाले में, तो स्टूडेंट क्या हो जाता है, F2z इक्वल टू 1/z² प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू z प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस z3 का फैक्टोरियल, z² 4 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में अगर आप रेसिड्यू F2z का निकालते हैं पॉइंट 0 पर, तो स्टूडेंट अब 1/z देखिए यहाँ पर है, ये इसका कोफिशिएंट भी स्टूडेंट 1/1 का फैक्टोरियल आएगा। अब स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या 1 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 - 1 का फैक्टोरियल, ऐसे क्यों लिख रहे हैं हम आपको आगे बताते हैं। फॉर k इक्वल टू 3, तो स्टूडेंट 3 के लिए क्या हो जाएगा, F3z इक्वल 1/z3। स्टूडेंट ये हम कैसे कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर z था, बस यहाँ पर 3 कर दिए, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, यहाँ z कर देंगे, बस एक एक हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल इंटू z² प्लस 1/2 का फैक्टोरियल इंटू z प्लस 1/3 का फैक्टोरियल, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। z/4 का फैक्टोरियल प्लस z²/5 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। तो स्टूडेंट यहाँ पर 1/z हमको यहाँ मिला इस वाले पर, तो इसका रेसिड्यू निकालते हैं, रेसिड्यू ऑफ F3 का z0 पर। तो इसका 0 पर निकालेंगे तो ये 1/2 का फैक्टोरियल, और स्टूडेंट इसको 2 फैक्टोरियल को 3 - 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। k इक्वल टू 3। तो इसी तरह स्टूडेंट अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे, k इक्वल टू 4 के लिए निकालेंगे, तो जो रेसिड्यू F⁴z0 का वैल्यू आएगा, ये स्टूडेंट हो जाएगा 1/4 - 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब जनरल वे में k के लिए अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, तो जब स्टूडेंट आप रेसिड्यू निकालेंगे f के z का 0 पर, तो ये हो जाएगा 1/k-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट अब हम लोग कॉची रेसिड्यू थ्योरम का यूज करते हैं, बाय यूजिंग कॉची रेसिड्यू थ्योरम, तो अगर स्टूडेंट इसका यूज करेंगे तो ik का वैल्यू जो हो जाएगा इंटीग्रेशन मॉड में z इक्वल टू 1 e⁻z z⁻k कॉची रेसिड्यू थ्योरम अभी बताए थे, 2πi इंटू सम ऑफ द रेसिड्यू k1 to n fz z के, तो सम ऑफ रेसिड्यू। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमको
इस वाले के लिए जनरल वे में निकालना है, तो ये स्टूडेंट हमारा हो जाएगा 2πi इंटू रेसिड्यू ऑफ एफ के जेड, कहाँ पर, पोल 0 पर। ठीक, तो अब स्टूडेंट ये 2πi और इसका वैल्यू अभी हमने निकाला है 1/k-1 का फैक्टोरियल। तो आप देखिए स्टूडेंट, आपको जनरल फॉर्म में क्या मिल रहा है, आई के इक्वल टू 2πi k-1 फैक्टोरियल। स्टूडेंट से हमको आई के का वैल्यू ये फाइंड आउट हुआ। तो स्टूडेंट आई के यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया है, ठीक है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, 2πi हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे और ये आई मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ओवरऑल हमारा जो आई के है स्टूडेंट वो हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है। और आई, तो दिस इम्प्लाइज दैट आई के नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी के ग्रेटर देन 1। के किसी भी वैल्यू के लिए इसका वैल्यू नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट हमारा ट्रू है। तो बी वाले ऑप्शन में देखिए वो कह रहा है आई के नॉट इक्वल टू 0 इफ के इज ग्रेटर देन आर इक्वल 1। तो स्टूडेंट बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सी में स्टूडेंट मॉड लगा दिया गया है और इसको हमको चेक करना है। तो स्टूडेंट सी वाले के लिए आई के हमको फाइंड आउट है, क्या है, 2πi मॉड में k-1 का फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट अगर यहाँ पर हम लोग k को k+1 से रिप्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2πi और k+1 -1 का फैक्टोरियल, ये कट जाएगा तो ये बन जाएगा स्टूडेंट 2πi k का फैक्टोरियल i k+1। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर i के फाइंड आउट है, इसका मॉडुलस निकालें तो क्या हो जाता है, मॉड में अगर निकालें तो स्टूडेंट 2πi डिवाइडेड अपॉन k-1 मॉड में। तो स्टूडेंट ये 2πi k-1 का फैक्टोरियल बाहर, अब मॉड में आई का स्टूडेंट वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2πi k-1 का फैक्टोरियल, ये मॉड में आई के का वैल्यू आ गया। इसी तरह स्टूडेंट अगर आप मॉड में आई k+1 निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2πi k का फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट आपको पता है सिंस k फैक्टोरियल जो होता है वो ग्रेटर होता है k-1 से, के फैक्टोरियल से, फॉर एवरी के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट 1/k फैक्टोरियल करेंगे तो ये लेस देन हो जाएगा 1/k-1 के फैक्टोरियल। अब दोनों साइड स्टूडेंट 2πi से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस इम्प्लाइज दैट 2πi k का फैक्टोरियल लेस देन 2πi k-1 का फैक्टोरियल। स्टूडेंट 2πi k फैक्टोरियल क्या है, मॉड में i k+1, ठीक है, और ये स्टूडेंट क्या है i के, ठीक। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट अब हमको पता चल गया कि फॉर एवरी के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट आई के का वैल्यू मॉड में i k+1 से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक। तो अब स्टूडेंट हम लोग ऑप्शन में आते हैं, तो ऑप्शन में इन्होंने बोला है कि मॉड में i k+1 से छोटा होगा, तो स्टूडेंट सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट इसी जगह हम निकाल दे रहे हैं, मॉड में आई के का वैल्यू तो फाइंड आउट है 2πi k-1 का फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी पर अगर चेक करें, लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी में मॉड में आई के लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी 2πi k-1 का फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट यहाँ पर k का वैल्यू इन्फिनिटिव अगर आप पुट कर देंगे तो ये 2π/इन्फिनिटिव और ये क्या हो जाएगा 0, लेकिन इन्होंने क्या करा इन्फिनिटिव पर जाएगा, तो स्टूडेंट डी वाला भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।